नमस्कार दोस्तों, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस यानी कि टीए, इस सब्जेक्ट के अंदर हम दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। पहला हमें सीखना है व्हाट इज ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन यानी क्या? दो इंसानों के बीच में जो भी व्यवहार होता है उसको ट्रांजैक्शन कहते हैं। एनी सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल वेदर वर्बल और नॉन वर्बल इज अ ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मेरा कोई दोस्त मिलता है, मैं उसको बोलता हूँ गुड मॉर्निंग और वो मुझे जवाब देता है गुड मॉर्निंग, तो हमारे दोनों के बीच में एक ट्रांजैक्शन हुआ। मैंने उनको जो गुड मॉर्निंग कहा वो मेरी तरफ से उनको स्टिमुलस था और उन्होंने मुझे जवाब दिया, वो उनका रिस्पॉन्स था। ट्रांजैक्शन यानी एक स्टिमुलस एंड एक रिस्पॉन्स जब मिलते हैं तो एक ट्रांजैक्शन बनता है, यानी ट्रांजैक्शन इज अ यूनिट ऑफ कम्युनिकेशन। अब इस ट्रांजैक्शन को आप एनालाइज करोगे तो आप अपने बिहेवियर को समझ सकते हैं, सामने वाले का बिहेवियर को समझ सकते हैं, सामने वाले का बिहेवियर को प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। ये सब कुछ होता है। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि ट्रांजैक्शंस को कैसे एनालाइज किया जाए। हम तीन टाइप से इसको एनालाइज करते हैं। पहला तरीका एनालाइज करने का है जिसमें हमारे तीन टाइप के ट्रांजैक्शंस होते हैं। पहला ट्रांजैक्शन होता है कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन। ये कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन यानी क्या? जब हम किसी को स्टिमुलस भेजते हैं तो हम जो एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स होता है, जो हमें मिलता है, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन। मैंने मेरे दोस्त को गुड मॉर्निंग कहा और उसने मुझे गुड मॉर्निंग का जवाब गुड मॉर्निंग से दिया। मैंने क्या एक्सपेक्ट किया था कि वो भी मुझे गुड मॉर्निंग बोले। तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ? ये हुआ कॉम्प्लीमेंट्री। मान लीजिए उसने मुझे गुड मॉर्निंग के बदले गुड मॉर्निंग जवाब नहीं दिया, उसके बदले ये बोला कि व्हाट इज़ गुड अबाउट दिस मॉर्निंग। मैंने ये सोचा था, मैंने एक्सपेक्ट किया था, नहीं ना, फिर भी उसने बोल दिया। इस ट्रांजैक्शन को कहते हैं क्रॉस ट्रांजैक्शन। हमारे दोनों के बीच में क्रॉस हुआ, स्टिमुलस भेजा, उसका रिस्पॉन्स कुछ अलग ही आ गया जो मैंने सोचा नहीं था, तो इसका मतलब हुआ क्रॉस ट्रांजैक्शन। अब सोच लीजिए कि मैंने मेरे दोस्त को गुड मॉर्निंग कहा और उसने ऐसा जवाब दिया, यानी कि क्रॉस ट्रांजैक्शन किया। मैं आगे कुछ बात करूँगा? नॉट एट ऑल। देखिए दोस्तों, ट्रांजैक्शन स्टॉप्स व्हेन देयर इज ए क्रॉस ट्रांजैक्शन। क्या लगता है आपको किसी के साथ क्रॉस ट्रांजैक्शन करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दोस्ती इसीलिए बिगड़ती है, बिजनेस इसलिए बिगड़ते हैं, प्यार इसलिए टूटता है क्योंकि क्रॉस ट्रांजैक्शन होता है। मगर सवाल यह है कि लोग क्रॉस ट्रांजैक्शन करते हैं? बहुत करते हैं दोस्तों। आपने कभी देखा नहीं होगा क्योंकि आपको मालूम नहीं था। आज के बाद देखना शुरू करिए। एक्सपर्ट रहते हैं क्रॉस ट्रांजैक्शन के, जो हमेशा क्रॉस ट्रांजैक्शन करके खुश होते हैं, समझे ना, मगर उनके साथ कोई दोस्ती नहीं रखता है, उनके साथ किसी के रिलेशन अच्छे नहीं रहते हैं। हमें ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन करना चाहिए। देखिए, हस्बैंड वाइफ के बीच में यूजुअल है ये क्रॉस ट्रांजैक्शन। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैं घर से जा रहा हूँ और मैंने घर से निकलते निकलते मेरी वाइफ को बोला, डार्लिंग टुडे आई विल कम लेट। तो मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ? या ओके बोले या पूछे क्या कारण। ये दोनों एक्सपेक्टेड है, मगर उसके बदले ऐसा बोले, वैसे भी कहाँ टाइम पे आते हो, आज लेट आने की बात कर रहे हो। ये कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ? क्रॉस ट्रांजैक्शन हुआ। समझे आप? और एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैं घर से निकलते ये कहता हूँ, आज मेरे लिए बैंगन का भरता बनाना रात को डिनर में। तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हाँ या ना बोले कि बनेगा या नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो क्यों नहीं बनेगा? उसके बदले ऐसा बोला कि आपको अपनी पड़ी है, बैंगन की पड़ी है, आपको और कुछ दिखता ही नहीं, हमारा तो सोचो, हम बैंगन खा खा के बोर हो गए। ये मैंने एक्सपेक्ट किया था? नहीं, ये क्रॉस ट्रांजैक्शन हुआ। दोस्तों, बहुत सारे लोग क्रॉस ट्रांजैक्शन करते हैं, मगर आपको नहीं करना है। एक और ट्रांजैक्शन होता है जिसको कहते हैं अल्टीरियर ट्रांजैक्शन। ये अल्टीरियर ट्रांजैक्शन क्या है? कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। गोइंग टू लंदन लुकिंग एट टोक्यो। कहते कुछ है और इसके पीछे का मतलब कुछ और निकलता है। ताने मारना, सास बहू के बीच में बहुत होता है। सास बहू को ताने मारती है और बहू सास को ताने मारती है। सब्जी जल गई है और सास बोलती है बहू को, आज सब्जी तो बहुत अच्छी बनी है। अभी हमको लगता है कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन है। नो एट ऑल। वाइफ को मालूम है
बहू को मालूम है कि सब्जी अच्छी नहीं बनी है, मगर वो बोल रही है, वो मुझे ताने मार रही है। दोस्तों, क्या आपको अच्छा लगेगा कोई आपके साथ अल्टरनेट ट्रांजैक्शन करेगा, ताने मारेगा? बिल्कुल नहीं। मुझे याद है, मैं राजकोट का हूँ, राजकोट में मेरे बचपन के कुछ दोस्त रहते हैं, कभी कभी मुझे मिल जाते हैं तो मुझे क्या कहते हैं, जीतू भाई आप बहुत बड़े इंसान बन गए। अब एक्चुअली वो कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन नहीं, वो मेरी तारीफ नहीं कर रहे, वो इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं कि आप अभिमानी बन गए हैं, आप हमें बुलाते नहीं हैं, फ़ोन नहीं करते हैं, मिलते नहीं हैं। इसको कहते हैं अल्टरनेट ट्रांजैक्शन। दोस्तों, क्या चाहते हैं, आपके साथ कोई अल्टरनेट ट्रांजैक्शन करे? नहीं, तो आपको भी नहीं करना है। तो अब आपको एक तो बात समझ में आ गई होगी कि अगर आपको कम्युनिकेशन का मास्टर बनना है तो आपको कौन सा कम्युनिकेशन करना है? कॉम्प्लीमेंट्री ओनली, नो क्रॉस नो अल्टीरियर। अब ट्रांजैक्शन को एक और तरीके से हम एनालाइज कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग ट्रांजैक्शन एंड वीक ट्रांजैक्शन। स्ट्रॉन्ग यानी क्या? जिसका मैसेज बहुत पावरफुल है, क्लियर है, सामने वाला ऐसा नहीं कहेगा कि मुझे समझा नहीं, इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मैं 8 दिन टूर में से घर आता हूँ और मेरी वाइफ को ऐसा लगता है कि मैं घर में बैठ के बोर हो गई, अब एक दिन की छुट्टी लेके हम पिक्चर देखते हैं, ऐसी उनकी इच्छा है। तो स्ट्रॉन्ग ट्रांजैक्शन क्या होगा कि देखो, आप 8 दिन बाहर थे, घर में मैं बोर हो गई थी, अभी एक बहुत अच्छी नई फिल्म लगी है यहाँ पे मल्टीप्लेक्स में और सब लोगों ने देख ली, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ, आप चलते हो या और किसी के साथ जाओ। कितना स्ट्रॉन्ग ट्रांजैक्शन है, मैसेज इज़ वेरी पावरफुल। इसको वीक बना के देखते हैं। 8 दिन के बाद आया, आप क्या करते हो, 8 दिन से बाहर हो, मैं तो अकेले बोर हो गई, क्या करना कुछ समझता नहीं है, नहीं पिक्चर देखने को जा सकती, नहीं कुछ कर सकती, क्या करूँ समझ में नहीं आता। उनके एक्चुअली मैसेज तो ये है कि मुझे पिक्चर देखने को लेके जाओ, मगर ट्रांजैक्शन वीक हुआ, समझे ना। हो सकता है मैं मेरी सोच में था और मैं उसका मैसेज बराबर लिया नहीं। दोस्तों, आपको क्या करना है, ऑलवेज स्ट्रॉन्ग ट्रांजैक्शन करना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंड स्ट्रॉन्ग। तीसरा एक तरीका देखते हैं ट्रांजैक्शन को एनालाइज करने का, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट यानी जिनको कहना है उनको ही कह दो, किसी के थ्रू मत को। फॉर एग्जाम्पल, मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ और मेरी वाइफ को कुछ मैसेज देना है, मेरी बेटी भी घर में है, मेरी बेटी को बोलूँ बेटा मम्मा को बोल देना मैं रात को लेट आऊँगा, ये इनडायरेक्ट ट्रांजैक्शन हुआ। मगर सीधा मेरी वाइफ को बोल दूँ डार्लिंग आज मैं लेट आऊँगा, कौन सा अच्छा है, कौन सा पावरफुल है, कौन सा इफेक्टिव है? ऑफ कोर्स डायरेक्ट ट्रांजैक्शन। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आया होगा कि अगर आपको कम्युनिकेशन अच्छी तरह करना है, जीवन में सफल होना है, तो आपका ट्रांजैक्शन कॉम्प्लीमेंट्री, स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्ट होना चाहिए। आज के बाद देखना शुरू करिए, आप कैसा ट्रांजैक्शन करते हैं, ऑब्जर्व इट। दूसरे लोग कैसे ट्रांजैक्शन करते हैं, ऑब्जर्व इट। जो क्रॉस ट्रांजैक्शन करने वाला बंदा है ना, ऑलवेज क्रॉस ट्रांजैक्शन करता रहेगा। जो अल्टीरियर वाला है ना, ऑलवेज अल्टीरियर करता रहेगा। जो वीक ट्रांजैक्शन वाला है ना, वो ऑलवेज वीक ट्रांजैक्शन करेगा, इनडायरेक्ट करेगा। तो दोस्तों, अब आपको ये ट्रांजैक्शन समझ में आया होगा। पार्ट 2 यहाँ ख़त्म होता है, अब हम पार्ट 3 में जाएंगे। ऑल द बेस्ट।